नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन पर बच्चों के बीच सबसे ज़्यादा उत्साह देखी जाती है और आज का दिन बच्चे इंतजार करते हैं क्योंकि तमाम स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को जवाहरलाल नेहरू जी के साथ पूरे देश के विषय में जानकारी देते बच्चों को ज़्यादा उत्साहित करते हैं। हम बता दें, सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल में हैं, जहां पे बच्चों को आज केक काटकर केक खिलाई गई एवं बच्चों के बीच अभी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। कई तरह के बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर 14 नवंबर के दिन होता क्या है। हमारे साथ रिंकू झा जी हैं, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं। एक आज 14 नवंबर को लेकर के बहुत बच्चों में एक अलग उत्साह देखी गई। क्या लगता है बच्चों को, क्या आप लोगों ने बताया? थैंक यू मनोज जी कि आप आज हमारे पास आए इस बाल दिवस के अवसर पर। 14 नवंबर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है और उनके जन्म दिवस पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। तो आज हमारे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में वही चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया, सारे बच्चों के साथ गेम्स, एंटरटेनमेंट, केक काट करके सारे बच्चों के साथ टीचर्स मिल करके सबों ने मनाया है। हम लोग कुछ एक कंपटीशन भी रखे थे जिसमें जो भी बच्चे विनर्स हुए उनको सर्टिफिकेट दिया गया। और इसी बाल दिवस के मौके पर हमने एक अपने तरफ से, क्योंकि कल हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी दरभंगा में आए थे 13 तारीख को और उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया। तो एम्स के शिलान्यास से जैसे निश्चित रूप से हमारे पूरे मिथिलांचल वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर मिलने वाला है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसी तरह से मैं अपने तरफ से जितना बन पड़ रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में वो करना चाहता हूं कि उसी तरह जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, उसी तरह शिक्षा में हम लोग ऐसा काम करें कि शिक्षा के लिए बच्चे, हमारे मिथिलांचल के जो भी बच्चे हैं, दरभंगा के जो भी बच्चे हैं, वो बाहर ना जाएं, उनको उत्तम क्वालिटी की शिक्षा यहीं मिले। तो आज हमने चिल्ड्रंस डे के मौके पे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में एक स्कीम लॉन्च किया है। वो स्कीम ये है कि बाल दिवस के मौके पर आज से 14 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में करवाएंगे, उनको फ्री एडमिशन लिया जाएगा। उनको 1 रुपया भी एडमिशन का चार्जेस नहीं लिया जाएगा उनसे। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट सबसे बात यह है कि आज जैसे सपोज उन्होंने एडमिशन लिया तो मार्च तक की जो कमिंग सेशन हमारा 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगा तो उनको फीस भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा उनसे। टोटली फ्री बच्चे यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट ईयर जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल 2025 से, फिर वो मंथली फीस जो भी हमारा क्लास वाइज है वो उनको पे करना है। तो हम बता दें, ये एक आज 14 नवंबर के बाल दिवस के मौके पर रिंकू झा ने तमाम अभिभावकों को कहा है कि इनके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं 14 से 21 तक अगर नामांकन होता है तो उनका मंथली फीस भी ऑफ होगा आपको। इसके अलावा एक चीज़ और, आपके स्कूल में कुछ नए फैसिलिटीज़ बच्चों के जो एजुकेशन है उसके लिए, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को लेकर के क्या आपने रखा है? अब जो एक बेसिक स्कूल की नीड होती है वो सारा कुछ है, क्लासरूम से लेकर के चाहे साइंस लैब कह लें, छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड एरिया कह लें, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड एरिया कह लें, और कंप्यूटर लैब, जितने भी तमाम सुविधाएं हैं जो एक हम लोगों का नर्सरी से 8 तक जैसे ये स्कूल चलता है और उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं बच्चों के लिए यहाँ पे मिलती हैं। टीचर्स हमारे सारे वेल क्वालिफाइड हैं, जो बाहर के भी टीचर्स हैं, दुर्गापुर बंगाल से हैं, लोकल टीचर्स हैं, सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो एजुकेशन पे हम लोग फोकस करते हैं एंड एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन होते हैं तो बच्चे निश्चित रूप से शिक्षा उनका अपने आप अच्छा होता रहेगा। एक और सवाल है कि देखिए, फीडबैक को हम कहेंगे कि बच्चों को फीडबैक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर क्लास टीचर के माध्यम से स्कूल के डायरेक्टर को फीडबैक मिलनी चाहिए कि बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, क्या एक बच्चे से दूसरे बच्चे प्रभावित तो नहीं हो रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम स्कूलों के बीच ये मुद्दा इस पर है। नहीं, इस पर हम लोग पहले से ये काम करते हैं। कोई बच्चे अगर लगातार एब्सेंट हो रहे हैं या बच्चे शरारती होते हैं तो हम लोग उनको पेरेंट्स को स्पेशली फ़ोन करके बुलाते हैं कि बच्चों में ये कमियां है, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल नियमानुसार आप ऐसा हो गया है कि आप बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा नहीं सकते हैं।
तो इसलिए क्या होता है, और बच्चे शरारती होते ही हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो शरारती होंगे ही होंगे, तो उस पर हम लोग निश्चित रूप से टीचर्स भी ध्यान करते हैं, और हम लोगों तक खबर आती है तो हम लोग पेरेंट्स को स्पेशली फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चों में जो ये गतिविधियाँ अगर गलत ढंग से कुछ पनप रही है तो उस पर स्कूल के साथ साथ आप अपने घर पे भी ध्यान करें, और ताकि उनका कैसे विकास हो सके। तो एक काउंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए सभी स्कूलों में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। काउंसलर के अभाव में कहीं एक स्कूल में कोई घटना घटती है तो तमाम स्कूलों को जवाब देना पड़ता है, अभिभावकों को। तो काउंसलर की नियुक्ति पर क्या? नहीं, काउंसलर तो होते ही हैं हमारे यहाँ पे, काउंसलर्स हैं ही हैं, अब कहाँ पे नहीं है, और नियुक्ति होनी चाहिए, नियुक्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि हर जगह काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए। और काउंसलर के साथ साथ स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं, सीईओ हैं, एज ए डायरेक्टर मैं हूँ, तो हर का अपना एक हायरार्की बना हुआ एक लेवल है, क्लास टीचर से स्टार्ट होकर के और ऊपर डायरेक्टर लेवल तक, जहाँ जो ज़रूरत होती है और जहाँ कमियाँ नज़र आती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं। 14 नवंबर पर क्या कहना चाहेंगे आपको? बस पुनः एक बार बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे बच्चों के साथ, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ साथ मैं पूरे दरभंगा वासियों, मिथिलांचल वासियों के सारे बच्चों को ये अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य, वो अपना नाम रोशन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो धन्यवाद। सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, देखिए बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा करना होता है, और ये स्कूल मैनेजमेंट अपने शिक्षकों के माध्यम से ही करता है। बच्चे जब तक इनकरेज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे की जो भूमिका होती है ना, वो रीड करता है, वो क्लास टीचर को, स्कूल्स के मैनेजमेंट को, और ख़ासकर बता दें जो अपने सहपाठी हैं उनको रीड करता है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंजिंग होता है। और ये बिहेवियर अगर चेंज हो गया तो ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए स्कूलों का चयन बड़े सोच समझ कर करें। जैसा रिंकू झा ने कहा कि बस 7 दिनों के लिए आप अपने बच्चे का अगर यहाँ नामांकन कराते हैं तो कम से कम आपको 4 में दिसंबर, जनवरी से मार्च तक आपका फ़ी जो है ऑफ होगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, स्कूल में आकर के आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। चलो, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच।